कैलाश पर्वत, देवों का देव महादेव के निवास स्थान का मैं कैसे परिचय दूं। देखने में कितना भव्य, स्फटिक, सोना, मानिक एवं लेपिस लजूली अनमोल रत्नों से भरा है, जिसके तेज से झगमगाता है। इतना ही नहीं, इस पर्वत के चारों मुख ठीक चारों दिशाओं में यानी कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ पॉइंट करते हैं। ये चारों मुख चार अलग रूप में दिखाई देते हैं। किसी दिशा से सिंह जैसा, घोड़े सा, हाथी सा और मोर सा दिखाई देते हैं और इसके चोटी पर साक्षात महादेव के चेहरे सा दिखाई पड़ता है। इसके आसपास कोई और पर्वत नहीं होने के वजह से ये विशिष्ट दिखाई देता। चार मतों का पवित्र स्थल है कैलाश पर्वत। सनातन धर्म में इसे महादेव भगवान शिव जी का निवास माना जाता है। जैन इसे अष्टपद कहते हैं और मानते हैं कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ जी यही मुक्ति पाए थे। तिब्बत के बौद्ध इसे कंग रिम्पोचे कहते हैं, जिसका अर्थ है हिमानी बर्फ का अनमोल दुलारा, और तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोग इसे टीसे कहते हैं, जहां आकाश की देवता सिपाईमेन निवास रहती है। पुरातनों में कैलाश पर्वत के कई और भी नाम हैं, जैसे मेरु, सुमेरु, हिमाद्री और देव पर्वत। कैलाश पर्वत के समोच्च या परिरेखाएं निरंतर बदलते रहते हैं। इसी कारण पर्वतारोहियों जो अपने मार्ग में पटरियां लगाते हैं खो जाते हैं। पर्वत के चरण के पास दो झील हैं, मानसरोवर और राक्षसस्थल। इन दोनों झीलों को अलग करता हुआ समयोग भूमि है। जहां मानसरोवर सूर्य आकार में गोल सा है, वही राक्षसस्थल वर्धमान चंद्र आकार में है और मानसरोवर किसी भी वातावरण में शांत रहता है। राक्षसस्थल वाटमयी रहता है। मानसरोवर का पानी मीठा है तो राक्षसस्थल का पानी नमकीन है। कैलाश पर्वत का परिक्रम एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त की जाती है। भक्त जो यहाँ तीर्थ पर आते हैं कहते हैं कि उन्होंने यहाँ वर्धित गति काल प्रभाव यानी कि उम्र का बढ़ना महसूस किया, खास करके नाखून और बालों के बढ़ने की गति। कई लोगों ने देखा कि कैलाश शिखर के ऊपर से कोई ज्योति निकलकर रात को मानसरोवर झील में प्रवेश करती है। इस पर दोनों भारतीय और चीन सेना एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं कि ये दुश्मनों का करतूत जाल है, परंतु शिखर पर चढ़ना किसी भी मनुष्य को असंभव है, तो यह ज्योति सच में क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि ये यूएफओ या एलियन स्पेसशिप हैं, तो वही धार्मिकों का मानना है कि वे ज्योति उन साधु संत के हैं जो अपना सारा जीवन भगवान शिव जी को समर्पित करके मोक्ष प्राप्त किए हैं। सूर्यास्त समय इसके दक्षिण पक्ष पर स्वस्तिक का चिन्ह दिखाई देता है। मानते हैं कि यह परमेश्वर जी को सूर्यदेव का श्रद्धांजलि है। कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव से देखा जाए तो 6,666 किलोमीटर की दूरी पर है और साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव से ठीक उसका दुगना यानी कि 13,332 किलोमीटर की दूरी पर है। कई रूसी और अमेरिकी अध्ययनों के अनुसार कैलाश पर्वत इस संसार का केंद्र है, जो धरती और स्वर्ग के बीच की कड़ी है, जिसे अंग्रेज में कहते हैं एक्सिस मुंडी। हमारे वेदों और रामायण में भी मेंशन किया गया है कि यह भूमि का केंद्र है। 1990 में एक रूसी शास्त्रवेत्त उनके सुदीर्घ रिसर्च में ये बात उल्लिखित किया कि कैलाश पर्वत दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड है और उसके चारों तरफ 100 छोटे पिरामिड हैं। उनका वाद ये है कि ये प्राकृतिक सिद्ध तौर पर नहीं बना, क्योंकि इसके रूपरेखाएं कुछ ज़्यादा ही निष्कलंक है। तो वे कहते हैं कि इसे निर्मित किया गया, कि ये एक पिरामिड कॉम्प्लेक्स है, यानी कि शुंडाकार स्तंभों का समूह है। इनका मानना है ये पिरामिड्स और दुनिया के अलग भागों में उपस्थित पिरामिड जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड और दक्षिण अमेरिका के पिरामिड से संजाल है। इसीलिए इनका मानना है कि कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। इसका आज तक कोई सबूत ढूंढ नहीं पाया, परंतु इस प्रांत में पिरामिड के मौजूदगी की धारणा हमारे भारतवर्ष में रामायण के समय यानी कि त्रेता युग से ही है, परंतु अपने निष्कर्ष में इसे सिटी ऑफ गॉड्स कहकर वर्णन किया। तो फिर कैलाश पर्वत के अंदर क्या है, वो तो एक राज ही रह गया। तो फिर क्यों आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाया?
यह पर्वत समुद्र स्तर के 6,638 मीटर के ऊंचाई पर है। वहीं एवरेस्ट पर्वत 8,848 मीटर के ऊंचाई पर है। कद में छोटे होने के बावजूद इसके समीप वातावरण अत्यंत दुर्लभ परिस्थिति में होने के कारण पर्वतारोहियों को कठिन हालातों का सामना करना पड़ता है तथा इसे 90 डिग्री कोण में चढ़ाई करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अत्यधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव होने के कारण और ये रेडियो एक्टिविटी चारों दिशाओं में समान तौर पर विकीर्ण होने की वजह से मनुष्य और अन्य प्राणियों पर कठिन है, यह कहना भी छोटी बात है। 1924 में किसी ह्यूग रटलेज नामक ब्रिटिश व्यक्ति का कैलाश पर्वत चढ़ने का प्रयास प्रथम बार दर्ज की गई, परंतु अपने प्रयास में नाकामयाब रहा। फिर 1936 में एक और विदेशी हर्बर्ट टिची ने आरोहण प्रयास करने पूर्व वहाँ के इलाके के लोग से पूछा कि कोई आसान मार्ग हो तो उन्हें बताए। तब उसको कोई गरपन ने कहा कि सिर्फ वो मनुष्य जो पाप से विमुक्त हो उसी को ये साध्य होगा। फिर 1954 से लेकर 78 तक चीन की सरकार ने कैलाश पर्वत के आरोहण पर निषेध लगाए। फिर 2001 में जब चीन सरकार ने एक स्पेन देश के वृंद को आरोहण की अनुमति दी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके विरुद्ध आपत्ति उठा कि हिंदुओं के पुण्य क्षेत्र को इस तरह कोई चरण से स्पर्श करके उनके धारणाओं का अपमान ना करे, तो उनको अभ्यर्पण करना ही पड़ा। कारण जो भी हो, लेकिन इस पर्वत के आरोही कोई मृत्यु को सौंप गया तो कोई अदृश्य हो गया। एक उदाहरण ऐसे हमारे महाभारत में भी दिया गया है। राज्यपालन के पूर्ण जब पंच पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी और एक कुत्ता कैलाश पर्वत पर शिवजी का दर्शन पाकर मोक्ष पाने की उम्मीद से हिमालयों में अपने अंतर सफर पर निकलते हैं तो एक के बाद एक सब अपने प्राण त्याग देते हैं। केवल धर्मराज युधिष्ठिर और वो कुत्ता, जो दरअसल यमराज ने रूप बदलकर उनका साथ दिया था, कैलाश शिखर पर पहुंच पाते हैं। केवल एक तिब्बती योगी मिलारेपा शिखर आरोह कर पाए, वो भी 11वीं शताब्दी में। मानव को समझ में ना आने वाली एक और बात तो ये है कि यहाँ अदृश्य नगर जैसे कि शंभाला, अगरता नामक हिडन किंगडम्स के उपस्थिति की मान्यता। तिब्बत वासियों का तो ये प्रगाढ़ विश्वास है। बौद्ध धर्म भी इस बात को मानती है। वे मानते हैं कि जिसने कोई भी पाप ना किया हो और जिसने केवल धर्म के रास्ते चला हो, उसी को ये नगरें दिखाई देती हैं। मान्यता है कि इन नगरों में बसे लोग हमारे धरती पर निवास भाई बहनों से कई ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली दोनों। एक रूसी शोधकर्ता के अनुसाधन के अनुसार कैलाश पर्वत के भीतर एक पूरी नगर ही बसी हो सकती है और उस नगर में प्रवेश के मार्ग कैलाश पर्वत के शिखर से ही हो सकता है। सच में क्या कैलाश पर्वत में कोई अदृश्य नगर है? इस मिस्ट्री को सुलझाने के प्रयास तो कईयों ने किया, लेकिन वो सब हिस्ट्री में ही मिस्ट्री से रह गए।